बालाघाट जिले के भीतर स्वास्थ्य सेवाएं कितनी बेहतर है, इस बात की बानगी है कि जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर, जहां पर रोजाना दर्जनों महिलाएं डिलीवरी के लिए आती है, उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती। ऐसा ही एक मामला 31 जुलाई 2026 को आया, जब नाराज होकर बालाघाट विधायक श्रीमती अनबा मुंजारे जिला अस्पताल पहुंची। वे डॉक्टरों पर नाराज हुई, लेकिन जब डॉक्टरों ने अपनी मजबूरी बताई कि यहाँ पर पूरी तकनीकी सुविधा नहीं है, आईसीयू नहीं है, तो फिर समझ में आया कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा बालाघाट जिला अस्पताल के लिए वो सुविधा नहीं दी गई है जिनकी बालाघाट को ज़रूरत है, जिस कारण थोड़ा सा एक्सीडेंट होने पर लोगों को रेफ़र कर दिया जाता है, थोड़ी सी परेशानी होने पर डिलीवरी वाली महिलाओं को भी रेफ़र कर दिया जाता है। देखिए, आज मैं जिला चिकित्सालय बालाघाट में मुझे आना पड़ा। एक महिला पेशेंट है जिनका सिजेरियन ऑपरेशन होना था, श्रीमती प्रीति डहरवाल। तो वो कल दिन के 11 बजे से यहाँ ट्रामा सेंटर में भर्ती थी, लेकिन उनका 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, कोई डॉक्टर उनको देखने नहीं आए, किसी तरह का भी कोई उपचार उनको नहीं मिला। और जब मेरी जानकारी में बात आई तो मैंने फिर सिविल सर्जन डॉक्टर नीलय जैन को मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा ये जो हैं प्रीति डहरवाल जी, इनका ट्रीटमेंट करवाइए और प्रसव के लिए भर्ती हुई हैं, सिजेरियन ऑपरेशन होने की कंडीशन है इनकी। तो डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा कि ठीक है, मैं गायनिक जो है हमारी, उनको मैं बोल देता हूँ। लेकिन हुआ ये कि उसके बाद जो भी गायनिक थी उन्होंने आके देखा, लेकिन इलाज तब भी नहीं हुआ उनका, कुछ भी इलाज नहीं हुआ। उसके बाद ऑपरेशन थिएटर में इनको ले जाया गया। ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के बाद जो वहाँ जो एनेस्थीसिया देने वाली जो डॉक्टर है, उन्होंने बोल दिया कि हाई रिस्क डिलीवरी है केस है ये, और हाई रिस्क डिलीवरी केस में आपको जिला चिकित्सालय में कोई सुविधा नहीं मिल सकती है। अगर आपका बच्चे को कोई खतरा होता है या आपको कोई खतरा होता है तो दोनों को सुरक्षा नहीं मिल सकती। यहाँ पे आईसीयू की व्यवस्था नहीं है। इतना ज़्यादा डॉक्टर के द्वारा उनको डरा दिया गया, घबराहट दे दी गई कि वो लोग परेशान होकर आज सुबह वो लोग यहाँ से निकल गए। उनको ये कह दिया गया कि आप प्राइवेट चिकित्सालय में जाओ, वहाँ पे आपका इलाज हो जाएगा, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं। तो मेरा इस बात पे ये सवाल है। मैं फिर मुझे जानकारी जब मिली तो मैं तत्काल यहाँ जिला चिकित्सालय आई। श्रीमती प्रीति डहरवाल जी को जो निजी चिकित्सालय में जो चली गई थी, मैं वहाँ से उनको लेकर यहाँ फिर वापस आई। सिविल सर्जन डॉक्टर नीलय जैन जी से मैंने उसकी मुलाकात कराई और यहाँ के डॉक्टरों को भी मैंने सवाल जवाब की कि भाई क्या कंडीशन है। अगर ट्रामा सेंटर है, महिलाओं के चिकित्सा के लिए जिला चिकित्सालय में एक अलग विभाग बना हुआ है, तो अगर हम किसी गर्भवती महिला को जो प्रसव की बिल्कुल करीब स्थिति में है, उसको अगर हम ऐसी स्थिति में ला के खड़ा कर देंगे तो कहाँ जाएंगे उनके परिजन। आम जनता के लिए जिला चिकित्सालय है, सरकारी अस्पताल है, और यहाँ से अगर डॉक्टर कहता है कि प्राइवेट में चले जाओ, तो प्राइवेट में जाना मतलब 25-30 हज़ार रुपये का खर्चा है। और एक गरीब आदमी जिला चिकित्सालय में इलाज कराने इसलिए आता है कि उसके पास इतनी राशि नहीं होती, इतनी रकम नहीं होती। तो बार बार ये बात सवाल उठता है कि आखिर क्यों, ऐसा क्यों होना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नारी सशक्तिकरण और नारी सुशासन और नारी के स्वास्थ्य और की मातृत्व की चिंता करने वाली बात करती है। आज हमारे जिला मुख्यालय में जिला चिकित्सालय के अंदर ऐसी गर्भवती महिलाओं के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है कि उनका जान उनकी खतरे में है। अभी मैंने प्रीति जी को लेकर आई और अब फिर से उनको मैंने भर्ती करवाया और अभी उनका सारा मेडिकल चेकअप होगा और शाम को जहाँ तक सिजेरियन उनका ऑपरेशन किया जाएगा। तो ये स्थिति बनी हुई है। आज ये एक उदाहरण है, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हमारे सामने आते हैं। तो अस्पताल की व्यवस्था सुधारना बहुत आवश्यक है। डॉक्टरों को अपनी जिम्मेदारी को समझना बहुत ज़रूरी है और गरीब मरीजों को बाहर रेफ़र करने की जो सिस्टम, इसको ख़त्म कर देना चाहिए, नहीं तो जनता को साथ में लेकर हम लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश